बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहज़ादी। ज़ाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात छठी पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 17 तहफ़्फ़ुज़ इत्तिफ़ाल पढ़ेंगे। हासिलात ताल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो जमात के मियार के मुताबिक कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाबात दे सकें। जमात के मियार के मुताबिक इबारत सुनकर अहम नुकात और अज्जा से मुतल्लिक़ मालूमात, मुशाहदात और ख़यालात बयान कर सकें। अपनी जमात के मियार के मुताबिक किसी भी नज़्म या नसर पारे के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत और सकनात के साथ बयान कर सकें। अपनी मालूमात को सियाक़ो सबाक़ के हवाले से बयान कर सकें। अपने तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ मसाइल असातिज़ा और वालिदैन को बता सकें। सुनकर, इबारत पढ़कर मौजू के हवाले से राय दे सकें। इबारत नज़्म व नस्र के पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात में तसव्वुरात को अहज़ कर सकें। इबारत सुनकर अहम नुकात अहज़ कर सकें। जुमले सादा मुरक्कब मुहावरात की मदद से बना सकें। रमूज़ व काफ़, रब्ता और कौसैन का इस्तेमाल कर सकें। गलत फ़िक्रात दुरुस्त कर सकें। अपनी तहरीर को सेहत ज़ुबान, इमलाक, क़वाइद, अराब और रमूज़ व काफ़ का ख्याल रखते हुए रोज़मर्रा मुहावरात और अल्फाज के मौज़ू इस्तेमाल से बेहतर बना सकें। सोचें और बताएं, बच्चों को घर से बाहर अकेले क्यों नहीं जाना चाहिए। मज़ीद जानें, माशरे में अच्छे बुरे हर तरह के लोग मौजूद होते हैं, इसलिए कभी किसी गैर या नावाकिफ़ शख्स के करीब मत जाएं और ना ही ऐसे शख्स को अपने करीब आने दें। ख़ास अल्फाज तलफ़्फ़ुज़ अग़वा, लाग़र, तशद्दुद, अजनबी, सुनसान, असासा। इतवार का दिन था। असद अपने भाईजान के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। असद के चचा जान अखबार पढ़ रहे थे। अचानक इनकी नज़र एक ऐसी खबर पर पड़ी जिसे पढ़कर वो चौंक गए। इसमें लिखा था कि एक तालिब इल्म ने अपने अग़वा की कोशिश नाकाम बना दी। उन्होंने इस खबर की तफसील पढ़ी जिसमें लिखा था कि फ़ाहिद नामी तालिब इल्म स्कूल से वापस घर जा रहा था कि रास्ते में दो मोटरसाइकिल सवारों ने इससे रुका और अपने साथ ले जाने की कोशिश की। फ़ाहिद ने मुज़ाहमत की और बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाई। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े आ गए और अगवाकार वहाँ से भाग गए। यूँ फ़ाहिद अगवा की कोशिश नाकाम हो गई। असद के चचा जान ने असद को अपने पास बुलाया और इस खबर के बारे में बताया। असद: चचा जान, बच्चों को क्यों अगवा करते हैं? चचा जान: हमारे माशरे में गुर्बत अरूज पर है। इससे तंग आकर लोग कोई ना कोई ऐसा हरबा अख्तियार करते हैं जिसमें मेहनत कम लगे और पैसे ज़्यादा मिले, और बच्चों को अगवा करके किसी के हाथ फ़रोख्त कर देते हैं या इन्हें अपाहज बनाकर भीख मांगने के लिए भेज देते हैं। यूँ इनकी गुज़र औक़ात का बंदोबस्त हो जाता है। असद: चचा जान, क्या बच्चों को अगवा करना आसान काम है? चचा जान: बेटा, हमारे माशरे में वालिदैन बच्चों को छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदने के लिए दुकान पर भेज देते हैं, घर में अकेले छोड़ जाते हैं। अगवाकार इन भोले भाले बच्चों को बहला फुसला कर लालच देकर अपने साथ ले जाते हैं, फिर बच्चे कभी वापस नहीं आते। भाईजान, चचा जान, बच्चों के पर तशद्दुद भी किया जाता है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? चचा जान: हमारे यहाँ बहुत से वालिदैन गुर्बत का बहाना बनाकर अपने छोटे छोटे बच्चों को ढाबों, होटलों, फैक्ट्रियों और घरों में मुलाजमत रखवा देते हैं। इसके बदले मखसूस रकम बतौर उजरत ले लेते हैं। इसके बाद इनको पता नहीं होता कि इनके बच्चे के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। बच्चे भी वही रहने पर मजबूर होते हैं। मुशक्क़त, खुराक और नींद की कमी से ये बच्चे जिस्मानी तौर पर लाग़र होकर मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चों पर मारपीट और तशद्दुद के वाक़यात आए दिन सुनने में आते हैं। बच्चों को जिस्मानी चोट पहुँचाने और जज्बाती तौर पर हरासा करने को तशद्दुद कहते हैं। इसके नतीजे में बच्चों के जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर नील जलने के निशान नज़र आते हैं। भाईजान, चचा जान, जज्बाती और जिनसी तशद्दुद कैसा अमल है? चचा जान: जज्बाती और जिनसी तशद्दुद एक खौफनाक अमल है
جذباتی تشدد میں بیجا محبت کا اظہار کر کے تحائف دے کر بچوں کو اپنی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی بچوں کو اتنا ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ خوف کی وجہ سے وہ کسی سے بات نہیں کرتے، ان میں خود اعتمادی ختم ہوتی ہے، گھبراتے ہیں اور خاموش رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسد: چچا جان، ہمیں اپنی حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھہریں اور بتائیں، بچوں کو گھریلو ملازمت کیوں رکھایا جاتا ہے؟ چچا جان: کسی اجنبی سے کوئی چیز لے کر مت کھائیں، اپنے مزاج کے مطابق دوست بنائیں، اسکول چپڑاسی، ویگن کے ڈرائیور یا محلے کے کسی آدمی سے دوستی نہ کریں۔ اگر آپ دکان پر کوئی چیز لینے جائیں اور دکان والا آپ کو اندر آنے کا کہے تو ہرگز نہ جائیں۔ کوئی آپ کو بلانے کا اشارہ کرے تو مت رکیں۔ کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو بری لگے، کوئی آپ کو ڈرائے دھمکائے، آپ سے کوئی ایسا کام کرنے کا کہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے، کسی ایسی جگہ جانے کا کہیں جہاں آپ نہیں جانا چاہتے، کوئی بلا وجہ کچھ کھلانے کی کوشش کرے تو اس کی بات ہرگز نہ مانیں اور بلا خوف و خطر اپنے بڑوں کو اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ کسی سنسان جگہ پر مت جائیں، پارکوں، بازاروں اور ہجوم ہوتا ہے نا، تو وہ ہجوم والی جگہوں پر جرائم پیشہ افراد کے لیے کامیابی کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس لیے ایسی جگہوں پر اکیلے نہ جائیں۔ اگر اسکول کی طرف سے تفریحی دورہ ہے تو اپنے اساتذہ کی نگرانی سے دور نہ جائیں۔ بھائی جان، چچا جان، تحفظ اتفاق کیوں ضروری ہے؟ چچا جان: بیٹا، بچے قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، وہی قوم ترقی کی منازل طے کرتی ہے جو اپنے مستقبل کو محفوظ رکھتے ہیں۔ بچوں کا وجود گھر، خاندان اور ملک میں سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ زندہ رہنا، خوراک، تعلیم، لباس اور تحفظ ہر پاکستانی بچے کی بنیادی حق ہے۔ نسل، مذہب اور ذات سے بالاتر ہر بچے کا تحفظ ہماری اخلاقی اور قومی ذمہ داری ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی بہت سی تنظیمیں بچوں کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ پراعتماد، صحت مند اور توانا بچے ہماری قوم کا مستقبل ہیں۔ ان قوم کے معماروں کی حفاظت ہمارا اولین فریضہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کے والدین آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ ان سے مانگیں، وہ آپ کی ہر جائز ضرورت پوری کریں گے۔ اس طرح جہاں آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی تنگ کرے تو بلا جھجک اپنے والدین کو بتائیں۔